हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्मिथ्स यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रैंकिंग। तो इसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि रैंक क्या होता है। रैंक जो होता है, अगर हम सिंपली क्लास की बात करें, ठीक है, क्लास में होता है कि जो टॉपर होते हैं उसमें, ठीक है, टॉप पोजीशंस आती हैं, उसके बाद जो है रैंक वो धीरे धीरे वो इंक्रीज करता है। तो जो रैंक होता है सिंपली एक रो में, क्यू में, लाइन में या क्लास में इसमें लिया जाता है। ठीक है, रैंक जो होता है वो दो तरफ से होता है। ठीक है, दो एंड्स एंड से होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें रो जो होती है, ठीक है, रो में दो एंड्स होते हैं। एक आ गया आपका ये एंड, ठीक है, एंड दी अदर एंड। तो इस एंड को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड, जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, और इस एंड को बोलेंगे हम राइट एंड। ठीक है, तो लेफ्ट एंड और राइट एंड की जगह जो है टर्म्स क्या क्या यूज की जा सकती हैं। ठीक है, अगर हम सिंपली बात करें इसके क्लास के बारे में, ठीक है, तो क्लास में क्या होता है कि टॉप जो पोजीशन होती है, ठीक है, तो उसको टॉप एंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, फ्रंट भी कहा जा सकता है, अहेड भी कहा जा सकता है, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट भी कहा जा सकता है इस एंड को। और राइट एंड के लिए क्या यूज करते हैं, बैक, बिहाइंड, बॉटम या लास्ट। ठीक है, तो ये जो टर्म्स इसमें यूज की जा सकती हैं। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि आपको जो है इन पोजीशंस के अलावा आपको क्या याद रखना है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे हम पोजीशन ले रहे हैं, जैसे मान लो इस पोजीशन को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम ए जो है, ए नाम का पर्सन, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका जो रैंक है, जो लेफ्ट से इसका रैंक होगा, एक रैंक इसका राइट से रैंक होगा। ठीक है, कोई भी पर्सन होगा उसका दोनों तरफ से ही रैंक होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से रैंक क्या होगा इसका, अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो लेफ्ट से रैंक है वो है 6। ठीक है, तो लेफ्ट से अगर आपने रैंक को बताना है तो आप इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हो, 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, और उसी तरह से राइट से इसका रैंक क्या आएगा, राइट से इसका रैंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो उसका जो राइट से रैंक है वो है 7। ओके, तो आपको जो है एक पर्सन का दोनों तरफ से रैंक दिया हो सकता है, या इसमें एक तरफ से रैंक और टोटल पर्सन दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें चेंजेस आएंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज वेरी करेगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपको अगर यहाँ पे टोटल पर्सन आ जाए तो दूसरी तरफ से रैंक किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक तरफ से आपको रैंक जो है ऑलरेडी दिया होगा, और अगर आपको दोनों तरफ से रैंक दिया हो तो आपने टोटल पर्सन किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस पोजीशन को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये है 4th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, पी, तो पी की पोजीशन 4th फ्रॉम लेफ्ट। अब हमें पता है कि यहाँ पे कितने पर्सन है, टोटल टोटल पर्सन जो है ये है 12। ठीक है, ये आ गया आपके टोटल पर्सन। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर लो कि टोटल में एक ऐड कर लो। ठीक है, और जो यहाँ पे वैल्यू आई उसमें से जो है एक साइड का जो आपको रैंक दिया हो उसको माइनस कर लो। ठीक है, तो दूसरी तरफ से रैंक जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल +1। ठीक है, फिर उसमें से माइनस कर लिया आपने एक साइड से रैंक, दैट इज लेफ्ट इक्वल टू रैंक फ्रॉम राइट। ओके, तो ये आ जाएगा। अब इसमें इसको चेक भी कर लेते हैं क्या ये चीज हो रही है यहाँ पे कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ से हमें 9th रैंक फाइंड आउट हो रहा है। बट अगर इसी चीज को अगर हम यहाँ पे किसी डिफरेंट मेथड से यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें क्या पता है,
हमें सिर्फ ये पता है कि इस तरफ से जो टोटल पर्सन है पी को इंक्लूड करके वो है 4, ठीक है। पी के जो लेफ्ट साइड कितने पर्सन आगे, ये आगे 3, ठीक है। पी के पहले के जो पर्सन है, इसके फ्रंट में जो पर्सन है वो है 3, ठीक है। अगर हम ये टोटल वैल्यू से, ठीक है, इस टोटल वैल्यू से अगर ये 3 माइनस कर लें तो तब भी हमें वही रैंक फाइंड आउट हो रहा है, वही रैंक हमें मिल रहा है, ठीक है। तो आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था कि आपको एक साइड से रैंक दिया है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं। बाय द वे अगर आपको दोनों तरफ से रैंक दे दिया जाए तो आपने किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके भी दो मेथड्स हैं। सिंपली क्या करो, दोनों रैंक्स को ऐड कर लो, ठीक है। हमें यहाँ पे पता है कि ये लेफ्ट से रैंक है 4th, राइट से रैंक कितना है, इसका है 9th। अगर हम इनमें लेफ्ट प्लस राइट कर लें, ठीक है, तो वो कितना आएगा, 9 + 4 हो जाएगा 13, ठीक है। तो उसमें हमें पता है यहाँ पे कि हमने एक पर्सन को 2 टाइम्स इसमें ऐड कर लिया, 2 टाइम्स हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। तो उसका क्या मतलब है, हमें इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक पर्सन एक्स्ट्रा आएगा ना इसमें, तो ये 12 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। तो ये बता देगा टोटल। या सिंपली आपने जो दूसरा मेथड इसमें यूज करना है, देखो अभी आपके पास है, अगर हम राइट से रैंक देखें तो उसका पी का रैंक कितना बन रहा है, ये बन रहा है 9th, ठीक है। इट मीन्स कि राइट से जब हमने इनको गिनना शुरू किया तो पी को इंक्लूड करके ये 9 पर्सन बन रहे हैं, और पी को छोड़ के जो इसके लेफ्ट में पर्सन है वो है 3, ठीक है। तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। जो जिस तरफ से आपको जो ज़्यादा पर्सन दिए होंगे उसमें क्या कर रहा है, उसको इंक्लूड, उसको आपने कंसीडर कर लेना है, और जो उसके अलावा जो उसके लेफ्ट या राइट साइड में जो पर्सन रहते हैं, ठीक है, उनको, ठीक है, उस पर्सन को छोड़ के उसको आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो 9 + 3 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। ओके, तो ये जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, इसी को हम यूज करेंगे इस इनको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। तो अब हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है। तो एक और इसमें मेथड मैं आपको एक और इसमें बता दूं, एक हम इसमें एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन इसमें हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इंटरचेंज, इंटरचेंज के रिलेटेड मैं बता दूं आपको, इंटरचेंज या एक्सचेंज, ठीक है। तो इंटरचेंज या एक्सचेंज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके इसमें आता है। तो एग्जांपल ही ले रहा हूं यहाँ पे, ए और बी जो है उनकी पोजीशंस आपको एक रो में, दो पर्सन सेम रो में खड़े हैं, ठीक है। तो ए की पोजीशन जो है लेफ्ट से है 7th, और बी की पोजीशन जो है राइट से है 9th, ठीक है। इस तरह से इनकी पोजीशन दी है। अब क्या करते हैं, ये इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद ए जो है बी की जगह आ जाएगा, और बी जो है वो ए की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी पोजीशंस क्या बन जाएंगी, बी इस जगह पे, ए इस जगह पे। तो इनकी जो सीट्स हैं, इनके जो जहाँ पे वो खड़े थे, ठीक है, ए था लेफ्ट से 7, तो ये तो रैंक सेम आएगा ना उसी जगह पे, ठीक है। इस जगह पे अभी बी है तो बी 7th है लेफ्ट से, ठीक है। ए जो है जहाँ पे बी था उस जगह पे आ गया, और इस पोजीशन की जो जो ये पोजीशन है ये है 9th फ्रॉम राइट, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, देखो ए जो है इस जगह पे आ गया और बी इस जगह पे, बट यहीं पे इंटरचेंज करने के बाद आपको किसी एक पर्सन का रैंक दिया होगा, ठीक है। अगर ए जो है, ठीक है, ए यहाँ पे है, तो ए का रैंक लेफ्ट से ऑलरेडी था, तो
नई पोजीशन पे जाएगा तो उसका रैंक यहाँ पे लेफ्ट से ही बताया जाएगा। अगर बी है तो बी का रैंक यहाँ पे ऑलरेडी राइट था तो उसका रैंक यहाँ पे राइट से ही बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कि इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंज ए रैंक्स 17th फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, तो इंटरचेंज करने के बाद ए जो है इस पोजीशन पे आया और यहाँ पे जो है 17th है, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 17th है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे जब आया तो यहाँ पे ये आपको दो रैंक्स मिल गए। जब आपको दो रैंक्स मिल गए तो उसका क्या मतलब है कि हम यहाँ से टोटल पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल पर्सन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया है कि आपने क्या करना है, जो पर्सन आपका जिस साइड से आपको बड़ा रैंक दिया होगा, ठीक है, जैसे 17 है तो 17 को छोड़ के इस तरफ ए के इस तरफ राइट में कितने पर्सन आ गए, 8। ठीक है, तो 17 प्लस 8 किया। ठीक है, और कितने आ गए, टोटल पर्सन आ गए 25। ठीक है, ये आ गए आपके टोटल पर्सन। और इसी में आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि बी का न्यू पोजीशन पे राइट से रैंक, तो राइट से रैंक हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें आप एक इसमें ऐड कर लो टोटल पर्सन पे, या जो इसमें बी के लेफ्ट में कितने पर्सन रह रहे हैं, ठीक है 6, तो इसमें 25 में से 6 माइनस कर लो। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं दोनों में से क्या आपका सेम आंसर आ रहा है। तो 26 माइनस 7, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, इधर आ गया आपका 9। ठीक है, तो ये बन गया 19, तो ये 19th रैंक है राइट से। क्या यही चीज आपकी इसको माइनस करने पे आ रही है, तो ये भी आपका 25 में से 6 माइनस करेंगे तो उसमें भी आपका 19th रैंक आएगा राइट से। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इन दोनों में से। तो आपको दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक तो आएगा टोटल पर्सन फाइंड आउट करने के लिए, और सेकंड आएगा कि जो पर्सन सेकंड पर्सन है जिसकी एक साइड से ही पोजीशन हमें पता है तो दूसरी तरफ से उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो रैंक दिया होगा ये न्यू पोजीशन पे होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रैंक्स 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम राइट। ठीक है, एक रो है उसमें ए का रैंक एक तरफ से 7th दिया है, ठीक है, कहाँ से, लेफ्ट से 7th है और राइट से 12th है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि एक पर्सन के दो रैंक दे दिए तो सिंपली आपने क्या करना है, ये 12 आ गया इधर तक। ठीक है, राइट से अगर हम देखें इस ए को इंक्लूड करके 12 पर्सन आ गया। अब इस तरफ कितने पर्सन रह गए, 6, तो 12 प्लस 6 कितने हो गए, 18। ठीक है, तो ये टोटल जो रो में है यहां तक जो है इसमें सेंटेंस में इसका आगे कि 18 पर्सन है जिस रो में ए खड़ा है। अब इसमें 15 पर्सन और ऐड कर दिए, इफ 15 मोर पर्सन एडेड टू द रो हाउ मच पर्सन्स आर देयर इन द इन टोटल। ठीक है, तो कितने पर्सन है, इसमें हमें 15 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये आ गया 3। ठीक है, तो ये 33, टोटल पर्सन आ गए 33। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि P ranks 18th from right end of the row if there are 37 persons in the row then what is his rank from other end। ठीक है, दूसरे एंड से कितना रैंक होगा उसका, टोटल जो है 37 है, 37 पर्सन है, राइट से उसका रैंक दिया है 18th। ठीक है, P का रैंक राइट से 18th है, तो हमें फाइंड आउट करना है उसका अदर एंड। अदर एंड का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड से उसका रैंक फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड से रैंक कितना आएगा, अभी देखो मैंने क्या बताया आपको कि इसमें एक ऐड कर लो तो कितना आ गया 38, 38 में से 18 माइनस किया तो 20। ठीक है, सेकंड आप इसमें मेथड क्या यूज कर सकते हो कि इसको अगर राइट हैंड से देखें तो क्या है 18% बन जाते हैं पी तक, और पी को छोड़ के उसके राइट में कितने पर्सन रह गए, 17। ठीक है, तो P को छोड़ के राइट में जो है वो हमने माइनस कर लें इस टोटल में से
17 माइनस किया तो 20, ठीक है। तो आप ये भी दोनों में से क्या है आपका, इसका 20th आया फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि P रैंक्स 15th फ्रॉम फर्स्ट एंड। फर्स्ट एंड की बात हो रही थी, यहाँ पे कौन सा एंड है, इट इज योर लेफ्ट एंड, ठीक है। एंड देयर आर थ्राइस एज मैनी पर्सन्स बिहाइंड हिम एज इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है। और क्या बोला गया है इसमें कि इफ 15 मोर पर्सन आर एडेड टू द रो देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन टोटल। टोटल कितने पर्सन है, ठीक है। तो आपको ये रो दी है, ठीक है। इसमें P का रैंक जो है, P अगर यहाँ पे इस रो में इस जगह पे, तो उसका लेफ्ट एंड से, ठीक है, इसका रैंक है 15th, लेफ्ट से 15th है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि देयर आर थ्राइस एज मैनी पर्सन्स बिहाइंड हिम एज इन फ्रंट ऑफ हिम। तो इसके फ्रंट में कितने पर्सन्स है, सबसे पहले हमें वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसमें इसके फ्रंट में है 14 पर्सन, ठीक है। तो उसके 3 गुने, इनके 3 गुना पर्सन्स होंगे, थ्राइस एज मैनी पर्सन्स बिहाइंड हिम। तो इसके 3 टाइम्स होगा, तो 3 14 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 42। तो 42 पर्सन हो गए इसके बाद, ठीक है। तो इन सभी को अगर मैं मिला लूं, ठीक है, तो कितने आएंगे, 42 प्लस इंक्लूडिंग P जो इसके इस तरफ है वो कितने आएंगे, 15। तो टोटल कितना आएगा, ये आ गया 57। अब 57 पर्सन आगे यहां तक आपको दिया गया है जो इस सेंटेंस तक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि 15 मोर पर्सन एडेड टू दिस रो। तो कितना हो जाएगा, हमें 15 इसमें ऐड करना पड़ेगा सिंपली। तो उसमें 15 ऐड किया तो कितना आ गया, ये 2, ठीक है। एंड दिस वन इज 72, ठीक है। तो 72 पर्सन इन टोटल, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, आपको जो भी इसमें बताया होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रैंक्स 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी रैंक्स 12th फ्रॉम राइट, ठीक है। तो उसमें दो एंड्स दिए, दोनों एंड्स इनके रैंक्स दिए हैं। इफ देयर आर 17 पर्सन बिटवीन देम देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर आर स्टैंडिंग इन द रो, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन दी है इनकी। ए जो है उसका रैंक दिया गया है कौन सा, उसका 7th रैंक दिया गया है, कहाँ से, लेफ्ट से, ठीक है। और बी जो है उसका रैंक दिया गया है 12th फ्रॉम राइट, ठीक है। अब इसके बीच में जो पर्सन है, इन दोनों के बीच में पर्सन इसी तरह से आएंगे, इनके दोनों के बीच में, ठीक है, इनको छोड़ के। तो कितने, 17 पर्सन आर देयर इन बिटवीन देम। तो क्या करना है, सिंपली देखो, आपको जो है इस तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो जैसे ये पूरी एक रोप है, ठीक है। रोप में आपने क्या किया, इस तरफ से 7 कट कर लिया, इस तरफ से आपने 12 कट कर लिया, ठीक है। और जो बीच में जो है आपके वो 17, ठीक है, इस तरफ से 17 मीटर कट कर लिया, इधर से 12 मीटर कट कर लिया, और जो बीच में बच रही है वैल्यू वो है 17 मीटर। तो इन तीनों को ऐड करके आपको टोटल रो की लेंथ पता चल जाएगी। तो सिंपली हमने क्या करना है, ये 12 प्लस 17 प्लस 7, ठीक है। तो कितना आ गया, 14, 16, और ये बन जाएगा आपका 36। तो टोटल पर्सन जो है इसमें कितने हैं, 36, 36 इन टोटल। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ए रैंक्स 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी रैंक्स 12th फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो इसमें दोनों एंड से दिए इसमें रैंक। इफ दे एक्सचेंज देयर रैंक्स एंड ए बिकम 17th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, हाउ सो हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो उसमें इंटरचेंज की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम इस तरह से बना लेंगे इसमें कि ए का जो रैंक है वो है 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी रैंक, बी इज 12th फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। अब इन्होंने किया इंटरचेंज, तो ए चला जाएगा बी की जगह और बी चला जाएगा ए की जगह। इंटरचेंज करने के बाद न्यू पोजीशन बताई जाती है। जो न्यू पोजीशन पे ए का रैंक है वो है 17th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आ जाएगा, बी का रैंक इस पोजीशन पे है 7th, और
जो है इस पोजीशन पे 12th राइट से, और क्योंकि यहाँ पे ए आ चुका है तो इस पोजीशन पे है 17th लेफ्ट से। ठीक है, तो इस जगह पे दो रैंक्स आ रहे हैं हमारे पास, 17th एंड 12th। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, सिंपली जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, उसको, उस रैंक को आपने ए के साथ इंक्लूड कर लेना, या किसी जो पर्सन आपको दिया है उसके साथ इंक्लूड कर लेना। और इसके अलावा जो इस तरफ को पर्सन रह गए हैं वो कितने हैं, वो है 11। ठीक है, तो 11 क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो 17 प्लस 11 कितना हो गया, वो बन गए 28। ठीक है, एंड 28 इज द वैल्यू ऑफ द टोटल पर्सन इन दैट रो। ठीक है, तो यहाँ पे 28 पर्सन आ जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी इसी में हम देख लेते हैं कि अगर इसमें फाइंड आउट करने को बोल दिया जाए आपको कि बी का न्यू पोजीशन पे राइट से रैंक कितना होगा, तो बी का न्यू पोजीशन पे राइट से रैंक हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा। देखो, बी की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है 7th। ठीक है, न्यू पोजीशन पे टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल है 28। ठीक है, तो 28 में क्या करना है हमने, 28 में से हमने करना है ये वाले जो पर्सन है बी को छोड़ के इस तरफ को, ये माइनस कर लेंगे। तो 28 माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 22। एंड 22 जो होगा उसका राइट से रैंक आएगा 22nd फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि P and Q are standing in a row in such a way that P ranks 18th from right and Q ranks 26th from right। ठीक है, दोनों जो है एक ही तरफ से रैंक दिया है आपको। ठीक है, if S is occupying middle position between these two men, ठीक है, then what is the rank of Q from S। Q का रैंक बताना है S से, तो किस तरह से आएगा, देखो हम इसका एक रफ यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कि P का जो रैंक है वो कहाँ से दिया गया है, इसमें राइट से। ओके, तो राइट से पहले P आएगा, तो P इधर आया, राइट से इसका रैंक है 18th। ठीक है, और Q का रैंक कितना है, Q का रैंक है 26th। ठीक है, ये भी राइट से है और ये भी राइट से है। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो इनके बिटवीन पर्सन है, इन बिटवीन पर्सन कितने हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम इसमें 18 के बाद और 26 के पहले देखें तो वही पर्सन आएंगे। ठीक है, तो 18 के बाद आ गए 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है, यही पोजीशन आएंगी। ठीक है, इस तरह से मैं इनको लिख लेता हूँ, एंड 25। ठीक है, तो कितने पर्सन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पर्सन आ गए। अब ये तो है हमें, जब ये जो काउंटेबल है, ठीक है, हम सिंपली काउंट कर सकते हैं, बट इनको हमें फाइंड आउट करना है थ्रू सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, मैथमेटिकली हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या करना है आपने, 26 में से अगर मैं ये 18 माइनस कर दूं तो इसमें आ रहा है 8, जबकि यहाँ पे तो मेरे पास 7 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस 8 जो यहाँ पे वैल्यू आई इसमें से भी एक माइनस कर लो, तो ये जो 7 होंगे ये आएंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, 7 पर्सन। अब क्योंकि एस की जो पोजीशन है वो है इन दोनों के बीच में, मिडिल पोजीशन। मिडिल पोजीशन का क्या मतलब है कि इस तरफ से भी सेम रैंक आएगा और इस तरफ से भी सेम रैंक आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये फोर्थ जो होगा यहाँ पे आएगा एस, तो उसकी पोजीशन होगी 22nd फ्रॉम राइट। एस की पोजीशन है 22nd फ्रॉम राइट। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि हाउ व्हाट इज द रैंक ऑफ क्यू फ्रॉम एस। एस से क्यू का रैंक फाइंड आउट करना है, तो एस से कितना दूर है, ठीक है, क्यू, वो फाइंड आउट करना है। तो कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो फोर्थ है कौन सी पोजीशन पे, अब देखो एस को हम यहाँ पे रख रहे हैं और उसका भी, इस एस का भी कोई लेफ्ट और राइट होगा, तो इसका जो राइट है वो इस तरफ को चलेगा, हमारे राइट की तरफ, और लेफ्ट है हमारे लेफ्ट की तरफ चलेगा। ठीक है, तो इसमें पोजीशन क्या आएगी, क्यू की पोजीशन फ्रॉम एस, दैट इज फोर्थ टू द लेफ्ट। ठीक है, ऑफ एस। ठीक है,
फोर्थ टू दी लेफ्ट ऑफ एस, एस से फोर्थ लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे पोजीशन जो है हमें ऑलरेडी गिवन है ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ टू दी लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग। अगर आपको ये मटेरियल कुछ आपको फायदेमंद लगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।